मिंबर नूर पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल कदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ शुरा इस्लाम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात किरामी, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर मिंबर रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी ही मोतबर शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। एक तरफ सादात इकराम का अजीम काफ़िला है, दूसरी तरफ मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर अहले इल्म तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करते रहें, अपने नाम अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करते रहें। आज की ये तकरीब दारुल गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस के ज़ेर एहतमाम ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौफ़ीक अहमद नईमी की क़यादत में रवा दवा है। दुआ करें कि मौला इसको कबूल फरमाए और इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर, चूँकि वक्त बहुत कम है और कई अजीम शख्सियतें अभी तशरीफ़ लाने वाली हैं, उनको भी आपको सुनना है। शुरा इस्लाम मौजूद है, उनके कलाम को आपको सुनना है। दस्तारबंदी का भी मौका है, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनके सरों पर दस्तार भी सजाई जाएगी। ये सारे मनाजिर आपको देखने हैं, उलमाए कराम को सुनना भी है। बिला ताख़ीर आइए एक मरतबा अक़ीदत मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दरूद पाक की बात आती है तो कुछ लोग खाने पीने में और दुनियावी कामों में बातों में मस्त रहते हैं, जबकि हमें एहसास नहीं होता ये दुनिया की एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही, हर हाल में कबूल होने वाली इबादत दरूद पाक है, जो हमेशा कबूल ही होती है। लेकिन इसके बावजूद इतनी सुस्ती के साथ, काहिली के साथ हम पढ़ते हैं। जब बात नारे की आती है तो आप इतनी अकीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी जान आप अपना कलेजा बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब बात दरूद पाक की आती है तो आप खामोशी के साथ पढ़ते हैं, लगता ही नहीं कि आपने दरूद पाक पढ़ा, जबकि ये बड़ी शान की चीज़ है, बड़े फ़ख्र की चीज़ है गुलामों के लिए। आइए मैं एक रिवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203 की रिवायत है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इस हदीस के रावी हैं। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्का फ़ख़रजना फ़ी बाज़ि नवाहिहा फ़मस्तक़बलहु जबलुन व शजरुन इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते मैं प्यारे आका के साथ मक्के में था। मैं मक्के की बाज़ वादियों से गुजर रहा था। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि कोई भी पत्थर, कोई भी दरख्त प्यारे आका को नहीं देखता था, मगर वो यही कहा करता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब पेड़ और पत्थर प्यारे आका पर अकीदत व मोहब्बत के साथ सलाम पेश करें तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। यही तालीमात दारुल गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस से आपको आए दिन दी जाती है। यही तो फ़र्क है हमारे दरमियान और गैरों के दरमियान। गैर कहते हैं कि आखिर प्यारे आका पर दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाए, सलातो सलाम क्यों पढ़ा जाए। जब हम पढ़ते हैं बरकातुल हदीस में पढ़ने वाला तालिब इल्म यहाँ पर अल्लामा तौफीक अहमद नईमी और इनके काबिल
काबिल कदर असातिज़ा के सामने बैठ करके जब वो बाकायदा दर्स में हाजिर होकर के इल्म दीन हासिल करता है, जब उसे अकीदे की बात बताई जाती है, जब इश्क़ रसूल का जाम पिलाया जाता है, जब मोहब्बत रसूल उसे सिखाई जाती है, तो उसे सिखाया जाता है जब भी मौका मिले, सुबह में मौका मिले, शाम में मौका मिले, हमेशा प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार करते हुए दरूद पाक का नजराना पेश करना। जब बरकातुल हदीस से फारिग होने वाला वो तालिब इल्म अपने गांव में पहुंचता है, अपने इलाके में पहुंचता है और बरकातुल हदीस की तालीमात पर अमल करते हुए दरूद पाक सलातो सलाम का नजराना पेश करता है, तो कुछ जाहिल लोग होते हैं, गैर होते हैं, अपने नहीं होते, उनके पेटों में दर्द होता है। वो कहते हैं ये चीजें सीखी कहां से, ये चीजें पढ़ी कहां से जाती है। वो तालिब इल्म होता है, उसने बाकायदा इन उलमाए कराम के पास बैठ करके इल्म दीन हासिल किया है, जिसकी बुनियाद पर बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में वो जवाब देता हुआ नजर आता है कि देखो प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ना कहां से साबित है। कुरान की आयत को पेश करता हुआ नजर आता है, अहादीस की बाकायदा रिवायतों को पेश करता हुआ नजर आता है, अहादीस के अल्फाज को पेश करता हुआ नजर आता है। लेकिन हज़रात गिरामी, शीशगढ़ की सरजमीन पर आज इस तारीखी अजीम शान कॉन्फ्रेंस में, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद हैं, एक पैगाम लेकर के जाएं। तालिब इल्म तो बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देगा। अल्लामा तौफीक अहमद नईमी के मदरसे में पढ़ने वाला, दारुल गौसिया मखदूमिया में पढ़ने वाला तालिब इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देगा। लेकिन हो सकता है कोई ये सवाल आपसे भी करे, आपके पास इल्म नहीं है, इसलिए कि आपने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, आपने बचपन में स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद या बगैर तालीम हासिल किए आप कमाई में लग गए हैं, आप तिजारत में लग गए हैं। हो सकता है कोई आपको बहकाने की कोशिश करे, और ये तो दौर ही बड़ा पुरफतन दौर है, अजीबो गरीब दौर है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसे अजीबो गरीब माहौल में अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप जवाब क्या देंगे? आज की इस तारीखी अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम ही हमारे हजरात से मैं गुजारिश करता हूं, ये दारुल गौसिया मखदूमिया का पैगाम भी है और ऐलान भी है। अगर आपसे कोई सवाल करे तो आपको कुरान की आयतें तो याद नहीं है, आपको रिवायतें पता नहीं है, लेकिन जब आप इस जलसे में आएंगे, जैसा कि अभी यादगार असलाफ अल्लामा मुफ्ती हनीफ खान साहब की बिला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी ने बयान फरमाया कि जब यहाँ पर आप आएंगे और इस थोड़ी देर के मदरसे में बैठ करके आप उलमाए कराम के बयानात को सुनेंगे तो आपको फायदा ये होगा, आप कहेंगे रिवायतें हमें याद नहीं है, अल्फाज हमारे ज़हन फिक्र में नहीं है, कुरान की आयतें हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ हाँ हम इतना जानते हैं। तुम कहते हो ये वजीफा है किसका, ये पढ़ने वाले हैं कौन लोग, किन किन लोगों ने प्यारे आका पर सलातो सलाम पढ़ा है? कहना हम बरेली के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ की सरजमीन वो सरजमीन है जिसकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को पहचाना जाता है, माना जाता है, तारुफ पेश किया जाता है। कहना हम बरेली शरीफ के मानने वाले हैं, हमारी रगों में अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल की मोहब्बत का खून गर्दिश कर रहा है। शान के साथ जवाब देना। तुम कहते हो कि यार ये जुमला किसका है, ये वजीफा किसका है, ये तरीका किसका है? कहना अल्फाज और रिवायत तो हमारे ज़हन फिक्र में नहीं है, लेकिन बचपन से बरकातुल हदीस के तालीमी माहौल में या अपने गांव की मस्जिद में इमाम साहब की ज़बानी हमने सुना है, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। तो पूछता है ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है, ये करने वाले हैं कौन? अरे सालिम सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस। वाह हज़रात गिरामी, ये चीज़ हमने बचपन में सीखी है। ये तो बरेली ही का शेर है, ये तो खलीफे आला हजरत अल्लामा जमील कादरी का शेर है। और अगर कोई कहे यार ये वजीफा है किसका, ये काम है किसका, का हम तो बस इतना ही जानते हैं, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, हाथों को उठा करके थोड़ा सा बेदारी पैदा करें, ये मोहब्बत है। आपने यहाँ पर कहा सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। यार उस परेशानी के आलम में, मैदान हश्र में, नफसी नफसी के आलम में, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, जिस दिन
बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे। ऐसे अजीबोगरीब माहौल में 50,000 साल का वो दिन सूरज सवाने से पर जमीन तांबे की, ऐसे अजीबोगरीब माहौल में अगर आपने बरकातुल हदीस की इस कॉन्फ्रेंस में जमीन पर बैठ करके इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कहा सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं, उस अजीबोगरीब माहौल में परेशानी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा इशारा कर दिया, मौला ये गुलाम हमारे हैं। वाह वाह, मौला ये गुलाम हमारे हैं। आप बताओ किस्मत चमक जाएगी कि नहीं, नसीबा बुलंद होगा कि नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। हालांकि मेरा मिजाज नहीं कि मैं आपसे बहुत कहूं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर बेदारी होनी चाहिए। इसलिए कि बात मोहब्बत की है। जमाना चाहता है कि हमें खामोश कर दिया जाए, जमाना चाहता है कि बिल्कुल हमारी आवाजों को बंद कर दिया जाए, आवाजों को दबा दिया जाए, लेकिन नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दारूल गौसिया है और दारूल गौसिया से पढ़ करके निकलने वाला तालिब इल्म ये पैगाम लेकर के निकलता है, जब बात मोहब्बत रसूल की आएगी, जब बात इश्क़ रसूल की आएगी तो दीवाना खामोश नहीं बैठेगा। इसलिए कि दारूल गौसिया से पढ़ के निकलने वाला तालिब इल्म शान के साथ कहेगा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम तो शान के साथ कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात। तो इसलिए हज़रात गिरामी अकीदत मोहब्बत के साथ आप यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी देर बेदारी के साथ आप यहाँ पर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ इल्मी बातें इल्म के ताल्लुक से आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। हज़रात गिरामी, आज ये मदरसा दारूल गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 40 बच्चे। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान। आपका एक बेटा भी स्कूल में अगर फर्स्ट आता है सेंट जोसेफ सेंट मैरी की क्रिश्चियन स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो आप पूरे गांव में मिठाई बांट देते हैं, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं। ये तालिब इल्म बड़ी अजीम शान अहमियत का हामिल होता है, हमें एहसास नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी, आपको मैं बताता चलूं, एक रिवायत सुने, सुनने दारमी की रिवायत है। अनिल हसन अल बसरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदा फिल जन्ना। जो बंदा इल्म दीन हासिल कर रहा हो, इल्म दीन तलब कर रहा हो, इसलिए कि वो इस्लाम के पैगाम को आम करेगा, इसी दरमियान में अगर उसका इंतकाल हो जाए, उसे मौत आ जाए, तो उसके दरमियान और नबीयीन के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फासला हो। क्या बात। सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा, यानी नबीयीन का दर्जा, उसके बाद उन लोगों का दर्जा है जो इल्म दीन हासिल करते हैं। ये दारमी की रिवायत है, हज़रत हसन बसरी से रिवायत है। हज़रात गिरामी, इसलिए आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर तशरीफ रखें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन तवज्जो आपके रहनी चाहिए। तवज्जो है तवज्जो? जरा हाथों को उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह। डरा ना करें, जब बात प्यारे आका की आए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि मोहब्बत रसूल का पैगाम आम करना चाहिए। इसलिए कि हमारी जानें भी अगर उस पर कुर्बान हो जाए तो बाकायदा दिल से आवाज़ ही निकलती है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हज़रात गिरामी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में, आज शीशगढ़ की सरजमीन पर या पूरे बरेली शरीफ के इलाके में या आसपास के इलाके में आपने देखा होगा, आज हम लोग कंपनी लगाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। रात में औरंगाबाद के जलसे में था, महाराष्ट्र में, जब वो लोग छोड़ने के लिए मुझे आने लगे तो उन्होंने कहा कि हज़रत मेरी 3 कंपनियां चलती है। कोई बता रहा था 2 कंपनी है। मैंने कहा किस चीज की कंपनी है? कहा हाजी साहब ने कहा कि मेरी प्लास्टिक की कंपनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। हम भी फैक्ट्रियां बनाते हैं, हम भी बाकायदा कंपनियां बनाते हैं, लेकिन आप याद रखें, जब कोई कंपनी आप बनाते हैं, कोई फैक्ट्री आप लगाते हैं, उसमें रॉ मटेरियल जो आप डालते हैं, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक की फैक्ट्री आपने बनाई, प्लास्टिक का कारखाना आपने लगाया, रॉ मटेरियल के तौर पर प्लास्टिक के जो दाने आते हैं, उस दाने को बाकायदा आप डालेंगे, उसके बाद उसका प्रोडक्ट तैयार होगा। कोई कागज की फैक्ट्री बनाता है, कोई बाकायदा पीतल की कंपनी बनाता है, कोई बाकायदा लोहे की फैक्ट्री डालता है, कोई बाकायदा लकड़ी का कारखाना डाल देता है। लेकिन हज़रात गिरामी, होता क्या है, जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्ट तैयार होगा, जिस चीज का कारखाना होगा वही चीज उससे बाहर निकल करके आएगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि हज़रात गिरामी, इस हमाहमी के माहौल में, इस पुरफटन दौर में, जहां पर लोगों को दौलत की फिक्र है, लोग दौलत के पीछे सुबह शाम भागते हुए नजर आते हैं, चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ करके आज हमारा
नौजवान बस ये सोचता है कि 10 को 20 कैसे बनाना है। इंसान ख्याल करता है बस मुझे पैसा चाहिए, उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि पैसा हलाल है या हराम है, ये कमाई जायज है या नाजायज है, उसे एहसास नहीं होता। बस कहता है मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा हो चाहे जैसा हो। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, एक रिवायत में आपको सुनाता चलूं, काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। अगर एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर फरिश्तों की लानत होती है, उस पर कायनात में तमाम इंसानों की लानत होती है। और हज़रात गिरामी आपने सुना होगा, अगर कोई बंदा हराम खा ले, हराम रिस्क उसके पेट में चला जाए, हराम का दाना उसके पेट में चला जाए, तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि उस बंदे की 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती। आइए मेडिकल साइंस वालों से पूछते हैं, मेडिकल वालों से आप राब्ता करेंगे तो आपको बताएंगे जब बंदा कोई एक दाना खाता है या एक लुकमा खाता है तो उसका असर बॉडी के अंदर नियर अबाउट 40 डेज यानी 40 दिन तक बॉडी के अंदर उसका असर रहता है। पता क्या चला, एक दाना हराम का हमने खा लिया या एक लुकमा हराम का हमने खाया, वो बॉडी में जाने के बाद 40 दिन तक उसका असर बॉडी के अंदर रहता है। पता क्या चला, हराम बॉडी के अंदर है, हराम चीज जिस्म के अंदर है, इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें कबूल नहीं होती। पता क्या चला, हराम हमारी बॉडी के अंदर है, अब दुआ कैसे कबूल होगी, हमारी इबादतें कैसे कबूल होगी। अल्लाह ना करे अभी हमने हराम का एक लुकमा खाया है और खाने के बाद आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद अल्लाह ना करे हमारा इंतकाल हो जाए। इसलिए कि मौत का तो जो वक्त मुतय्यन है उसे दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता। बड़े से बड़े फिलोसफर, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े बिलियनर पूरी दुनिया में कोशिश करते रहे, लेकिन इस मौत अमरे मोहकम को टाल ना सके। इसलिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, बल्कि मौत का फरिश्ता आता है, रूह का फज़ से परवाज हो जाती है, जान निकल जाती है। पता क्या चला, मौत का वक्त जब आएगा बंदे की रूह निकल जाएगी, बंदे का इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे हमने हलाल और हराम में फर्क पैदा नहीं किया, इल्म दीन से दूरी की बुनियाद पर, मदरसों से दूरी की बुनियाद पर, उलमाए किराम से दूरी की बुनियाद पर हमें पता भी नहीं कि हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, या हमने जान लिया लेकिन दुनियावी हरीस कुत्ते बन करके, दुनिया की लालच में आकर के इस कदर मस्त हो चुके हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि पैसा ये हराम है कि हलाल है, ये हमारी कमाई जायज है कि नाजायज है। हम बाकायदा खाते हुए नजर आते हैं। अब अल्लाह ना करे हराम हमने खा लिया, 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद इंतकाल हो गया, 1 महीने के बाद इंतकाल हो गया। आगे रिवायत सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर कायनात में तमाम इंसानों की लानत है। लेकिन अल्लाह ना करे उसी हालत में अगर उसका इंतकाल हो गया, वही माता अला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम, अगर उसी हालत में बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। पता क्या चला, अगर हराम खा करके बंदा दुनिया से चला गया तो बंदे को हराम खाने की बुनियाद पर जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, ये तरक्की याफ्ता दौर है, हम पैसे के पीछे इस कदर भागते हुए नजर आते हैं। हम बाकायदा शान से कहते हैं यार पैसा हो चाहे जैसा हो, बस पैसा होना चाहिए, हलाल हराम से में मतलब नहीं है। हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। आज तालूम गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस में आने वाले मेरे तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज के इस दौर में कोई कागज की फैक्ट्री बनाता है, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाता है, कोई लोहे की तांबे की फैक्ट्री डालता है, और जिस चीज की फैक्ट्री बनाता है, जिस चीज का कारखाना डालता है, वैसा ही प्रोडक्ट उससे तैयार होकर के बाहर निकलता है। हजरात गिरामी कुर्बान चाहिए, जब समाना अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए तैयार है, दुनियावी माल के लिए परेशान है, ऐसे अजीबोगरीब माहौल में मैं सलाम पेश करता हूं इस मर्दे कलंदर अल्लामा तौफीक अहमद नईमी की साथ पर, जिन्होंने शीशगढ़ की सरजमीन पर जब समाना बाकायदा तांबे और प्लास्टिक और कागज की फैक्ट्री
फैक्ट्रियां लगा करके दौलत कमाने में मस्त है। ऐसे अजीबोगरीब माहौल में इस मर्द कलंदर ने तालूम गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस की सूरत में इल्म का ऐसा कारखाना यहाँ पर कायम किया है जहां से लोहे का सामान नहीं, प्लास्टिक का सामान नहीं, कागज का सामान नहीं, जहां से हाफिज कुरान तैयार होते हैं, आलिम दीन तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह। लोगों को तो पैसे की फिक्र है, किसे फिक्र है दीन की? आज के दौर कौन चाहता है कि अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे दीन के लिए? आज को तो हर आदमी पैसे के लिए परेशान है, अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए। एक फैक्ट्री हो गई उससे सुकून नहीं, दूसरी फैक्ट्री दो हो गई, दो के बाद भी सुकून नहीं, तीन हो जाए, लेकिन कुर्बान चाहिए जिसने अपनी जिंदगी को इल्म दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया हो, जिसने अपनी जिंदगी अपने खानदान को इल्म दीन के लिए वक्फ कर दिया हो। वो अजीम जात यहाँ पर तशरीफ फरमा है और इनके जो दस्तो बाजू हैं वो उलमाए किराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इन पर सलाम पेश करें, आप इनको मुबारकबाद पेश करें कि ऐसे पुरफितन दौर में जब लोग मदरसों के बंद करने की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे डरने वाले हमारे उलमा में भी हैं जिन्होंने सिर्फ डर की बुनियाद पर मदरसा खुद ही बंद कर दिया है। अरे यार, मदरसा बंद नहीं करना चाहिए, अपने से डर करके। आपने खोला है, अगर अल्लाह की जात पे भरोसा करके खोला है तो याद रखना, कसम खुदा की, जमाना कोशिशें करेगा, लोग सर पटक के मर जाएंगे। क्या आपको पता नहीं है आज से चंद साल पहले अमेरिका की सरजमीन पर लाखों डॉलर खर्च करने के बाद बाकायदा एक कुरान फुरकानुल हक के नाम से तैयार किया गया। अभी भी बाकायदा गूगल पर आप सर्च करें, फुरकानुल हक के नाम से एक कुरान तैयार हुआ, बाकायदा टीमें लगी, यहूदियत ने कोशिश की, ईसाइयत ने कोशिश की, एक कुरान लॉन्च किया और लोगों को यह जहन देना शुरू किया कि यह कुरान ओरिजिनल कुरान नहीं है जिसे तुम पढ़ते हो, बल्कि हकीकत में यह कुरान है जो आसमानी किताब है। और इस कुरान के अंदर शक व शुबहात पैदा करने के लिए उन लोगों ने कोशिशें की, लेकिन हजरात गिरामी, उनकी कोशिशें बेकार हो गई। लाखों डॉलर मिट्टी में मिल गए, समाना सर पटक पटक के मर गया, लेकिन कुरान में न कल तब्दीली हुई थी, न आज तब्दीली हुई है, न कयामत तक तब्दीली हो सकती है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला और सुनते चले, यूं तो किताबें बहुत सारी कायनात में है, दीगर मज़ाहिब की किताबों की बात मैं नहीं करता, मैं उन किताबों की बात करने लगा हूं जिस किताब के बारे में कहा जाता है आसमानी किताब है। लेकिन हज़रात गिरामी, आज उन आसमानी किताबों में भी कोई एक ऐसी किताब नहीं है कि कोई यहूदी जिम्मेदारी के साथ हल्फिया ये बयान दे सके कि ये तौरात जो हमारी निगाहों के सामने है ये ओरिजिनल तौरात है। वो खुद कहेगा कि इसमें कोई ना कोई कमी हो गई है। आज पूरी दुनिया ईसाइयत में कोई ऐसा पादरी नहीं है, कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो बाकायदा बाइबल या इंजील को अपने हाथ में लेकर के शान के साथ कहे, जिम्मेदारी के साथ कहे यही ओरिजिनल इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई है। कोई दाऊद अलैहिस्सलाम का मानने वाला या उनकी औलाद में, उनके खानदान में, कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा यही तो ओरिजिनल ज़बूर है जो बाकायदा उस जमाने की ज़बूर थी। नहीं नहीं, आसमानी साहब के बारे में जिम्मेदारी के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाला सबसे बड़ा मौजिज़ा जिसे कुरान पाक कहा जाता है, उसका एजाज ये है, उसकी शान ये है कि आज तालूम गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस में पढ़ने वाला एक 7 साल और 8 साल का तालिब इल्म भी अपने हाथ में कुरान पाक को हाथ में लेने के बाद शान के साथ हल्फिया इस अंदाज में कहता है कि वो कलाम है जो अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, यह ला रैब फीह है, शान निराली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू